अध्याय 9 इस्लामिक राज्य में हिंदुओं की स्थिति। अब मैं एनसीईआरटी के अगले दिशा निर्देश पर बात कर सकता हूं, अर्थात इतिहासकार मुसलमानों को शासक और हिंदुओं को प्रजा के रूप में नहीं पहचान सकते तथा मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन के अधीन राज्य को राजनीतिक संघर्षों में धर्म की भूमिका की जांच किए बिना धर्मतंत्र नहीं कहा जा सकता। मैं पहले इस दिशा निर्देश के दूसरे भाग पर चर्चा करूंगा। इस्लाम के आधुनिक समर्थक इस धर्म को मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत उसके भयावह इतिहास से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वे मध्ययुगीन इतिहासकारों पर घोर अतिशयोक्ति का आरोप लगाते हैं। दूसरे, वे इस्लाम के नाम पर की गई बर्बरता के लिए तुर्कों को दोषी ठहराते हैं। इस क्षमाप्रार्थीवाद का तीसरा स्तंभ उन घृणित कृत्यों को राजनीति से प्रेरित बताना है जिन्हें मध्ययुगीन इतिहासकार धार्मिक रूप से प्रेरित मानते थे। इस्लामी धर्मशास्त्र का एक उदाहरण। मैंने पहले दो दृष्टिकोणों का विश्लेषण पहले ही कर लिया है। एक उदाहरण तीसरे दृष्टिकोण को स्पष्ट करेगा। एम नाजिम अपने प्रसिद्ध निबंध द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजना में लिखते हैं, जो आलोचक सुल्तान पर अमानवीय रक्तपात और हिंदू मंदिरों के अंधाधुंध विनाश का आरोप लगाते हैं, वे भूल जाते हैं कि ये तथाकथित बर्बरताएं वैध युद्ध के दौरान की गई थी, जबकि दुनिया के सभी महान विजेताओं के आचरण में ऐसे कृत्यों को मान्यता प्राप्त है। पराजित शत्रु से प्राप्त लूट को हमेशा विजयी सेना की वैध संपत्ति माना जाता रहा है। हालांकि भारत में धन न केवल राजाओं के खजाने में, जैसा कि अन्य देशों में होता था, बल्कि मंदिरों के तहखानों में भी जमा होता था, जिन्हें विभिन्न देवताओं की सेवा में प्रतिष्ठित किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि जहां अन्यत्र पराजित सम्राट के खजाने पर कब्जा करने से विजेता की धन लिप्सा की तृप्ति होती थी, वहीं भारत में मंदिरों में सोने और कीमती पत्थरों के ढेर को सुरक्षित करने के लिए उन्हें लूटा भी जाता था। धार्मिक विचार किसी विजेता के लिए शायद ही कभी महत्व रखते हो, और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सुल्तान अपनी विजय योजनाओं में इनसे प्रभावित था। जोर दिया गया। नाजिम के पास इस्लाम के प्रति हिंदुओं की शत्रुता के लिए भी कुछ ऐसी ही व्याख्या है। ये दर्शन और समाजशास्त्र पर एक निबंध है, जैसा कि वो उन्हें समझते हैं। वे लिखते हैं, कुछ आलोचकों का मानना है कि हिंदुओं के मन में इस्लाम के प्रति तीव्र घृणा इसलिए पैदा हुई क्योंकि इस्लाम को लूटने वाली सेनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि ये दृष्टिकोण विश्वसनीय नहीं है। हिंदुओं ने इस्लाम को अपने राष्ट्रीय धर्म के रूप में अस्वीकार कर दिया क्योंकि इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच मूलभूत और अपरिवर्तनीय मतभेद थे। इस्लाम अपनी निश्चित आस्था के सिद्धांतों के साथ औसत हिंदू को आकर्षित नहीं कर सका, जिसके लिए धर्म का अर्थ कभी भी सिद्धांतों का कोई निर्दिष्ट समूह नहीं रहा। किसी मूर्ति को जीवन मरण के स्रोत के बजाय एक असहाय पत्थर के टुकड़े के रूप में देखना और असंख्य देवताओं के बजाय एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करना, जिनमें से प्रत्येक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जा सकता है, हिंदू सोच के बिल्कुल विपरीत था। इस मूलभूत अंतर में ब्राह्मणों की शत्रुता भी जुड़ गई, जिनकी पैनी नजर ने ये पहले ही भांप लिया होगा कि इस्लाम के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रचार निस्संदेह एक सामाजिक क्रांति लाएगा और जाति व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा, जिस पर उनके अपने विशेषाधिकार निर्भर थे। इसलिए एक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों ने अपनी पूरी ताकत इस्लाम के प्रसार के खिलाफ लगा दी होगी। इसके अलावा हिंदू मन में निहित परिवर्तन के प्रति घृणा ने किसी भी स्थिति में इस्लाम के आगे बढ़ने का एक मजबूत, यद्यपि निष्क्रिय प्रतिरोध पेश किया होगा। जोर दिया गया। मैं एक विद्वान इतिहासकार की इन पंक्तियों में निहित विरोधाभासों, मिथ्यावचनों, आडंबरों और सफेद झूठ पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जिनका मोनोग्राफ एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश प्रकाशक द्वारा प्रकाशित हुआ था। मुझे विश्वास है कि पाठक स्वयं इस क्षमाप्रार्थी की निरादुष्टता को देख लेंगे। इन उद्धरणों में मैं जिस मानसिकता को दर्शाना चाहता हूं, वो भारत के धर्मनिरपेक्षतावादियों ने पूरी तरह से निगल लिया है। यही वो मानसिकता है जिसे हमारे धर्मनिरपेक्षतावादी वर्षों से विकसित कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि एनसीईआरटी इसी मानसिकता को संरक्षण देने के लिए तत्पर है। इस्लाम के मूल में जहर। तथ्य क्या है? कलिमा से बीज बोया जाता है, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद ही पैगंबर है। यह कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है जिसे आध्यात्मिक अनुभव से सत्यापित किया जा सके या किसी तर्क पद्धति से जोड़ा जा सके। यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक घोषणा है जो मानव जाति को मुसलमानों और काफिरों में बांटती है, जैसे कम्युनिस्टों ने लोगों को प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी में बांटा था, या नाजी लोगों को श्रेष्ठ और निम्न जातियों में बांटा था। इसके बाद कुरान मुसलमानों से कहता है कि उनसे तब तक लड़ो जब तक कुफ्र का नामो निशान न रह जाए, या उन लोगों से लड़ो जो सच्चे ईमान को नहीं मानते, जब तक कि वे विनम्रता से अपने हाथ से जजिया न दें, या जहां कहीं भी उन्हें पाओ उनका गला काट दो, या फिर जब तक उनमें भारी कत्लेआम न मचा दो, तब तक तुम नबी नहीं हो।
इसे जिहाद, पवित्र युद्ध के रूप में महिमा मंडित कहा जाता है, जो कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात की तरह ही इस्लाम का एक बुनियादी सिद्धांत है। हदीस और 4 पवित्र खलीफाओं ने उन सिद्धांतों की व्याख्या की है जिन्हें उन लोगों के खिलाफ जिहाद में लागू किया जाना है जो इस्लाम स्वीकार नहीं करते और न ही जजिया देने को तैयार होते हैं। हथियार उठाने में सक्षम काफिर पुरुषों का कत्लेआम किया जाना चाहिए। काफिर महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया जाना चाहिए। काफिरों की चल संपत्ति लूटी जानी चाहिए। उनकी जमीनें जब्त की जानी चाहिए। उनके पूजा स्थलों को नष्ट किया जाना चाहिए। उनके पुजारियों और भिक्षुओं को मार दिया जाना चाहिए और उनके धर्मग्रंथों को जला दिया जाना चाहिए। जो लोग जजिया देने के लिए सहमत होते हैं उन्हें जिम्मी माना जाएगा, जिन्हें निम्नलिखित 20 प्रतिबंधों के तहत इस्लामी राज्य के लिए रहने और काम करने की अनुमति है। 1. उन्हें कोई नया पूजा स्थल नहीं बनाना है। 2. उन्हें मुसलमानों द्वारा नष्ट किए गए किसी पुराने पूजा स्थल की मरम्मत नहीं करनी है। 3. उन्हें मुस्लिम यात्रियों को अपने पूजा स्थलों में ठहरने से नहीं रोकना है। 4. उन्हें 3 दिनों तक किसी भी मुसलमान का, जो उनके घर में ठहरना चाहता है, आतिथ्य करना है, और यदि मुसलमान बीमार पड़ जाता है तो उसे अधिक समय तक ठहरना है। 5. उन्हें इस्लामी राज्य के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखनी है, या शत्रुतापूर्ण तत्वों को कोई सहायता और आराम नहीं देना है। 6. उन्हें उनमें से किसी को भी इस्लाम में धर्मांतरित होने से नहीं रोकना है। 7. उन्हें प्रत्येक मुसलमान के प्रति सम्मान दिखाना है। 8. उन्हें मुसलमानों को अपनी निजी बैठकों में भाग लेने की अनुमति देनी है। 9. उन्हें मुसलमानों की तरह कपड़े नहीं पहनने हैं। 10. उन्हें अपना नाम मुस्लिम नाम से नहीं रखना है। 11. उन्हें काठी और लगाम वाले घोड़ों पर सवारी नहीं करनी है। 12. वे हथियार न रखें। 13. वे अपनी अंगुलियों में अंगूठियां या मुहर न पहने। 14. वे खुलेआम शराब न बेचें या न पिए। 15. वे विशिष्ट पोशाक न पहने जो उनकी निम्न स्थिति को दर्शाए और जो उन्हें मुसलमानों से अलग करे। 16. वे मुसलमानों के बीच अपने रीति रिवाजों और प्रथाओं का प्रचार न करें। 17. वे मुसलमानों के पड़ोस में अपने घर न बनाएं। 18. वे अपने मृतकों को मुसलमानों के कब्रिस्तानों के पास न लाएं। 19. वे अपने धार्मिक रीति रिवाजों का सार्वजनिक रूप से पालन न करें या अपने मृतकों के लिए जोर जोर से शोक न मनाएं। और 20. वे मुसलमान गुलाम न खरीदें। इस्लाम का कानून उन लोगों के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान करता है जो 1. इस्लाम को एकमात्र सच्चा धर्म और मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानने के अनन्य दावे पर सवाल उठाते हैं। 2. इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर या लालच दिए जाने के बाद अपने पैतृक धर्म में लौटने की कोशिश करते हैं। और 3. बिना इस्लाम धर्म अपनाए मुस्लिम महिलाओं से शादी करते हैं। गैर मुसलमानों के साथ अदालतों में गवाही, कराधान और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के मामलों में भी भेदभाव किया जाता है। संक्षेप में, एक इस्लामी राज्य में गैर मुसलमानों की स्थिति लकड़ी काटने वाले और पानी भरने वाले की है। उन्हें इस्लाम में जबरन शामिल करने के लिए हर संभव अपमान और दबाव का सामना करना पड़ता है। इस्लाम या मौत पर बहस। जब उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर इस्लामी राज्य स्थापित हुआ तो उलेमाओं ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अब तक इस्लामी कानून के व्याख्याकार 4 संप्रदायों में बच चुके थे: हनफी, हम्बली, मालिकी और शाफी। केवल हनफी संप्रदाय ही हिंदुओं को जिम्मी का दर्जा देने के पक्ष में था। अन्य 3 संप्रदाय इस बात पर अड़े थे कि हिंदुओं के पास इस्लाम और मृत्यु के बीच ही एकमात्र विकल्प था। जियाउद्दीन बर्नी ने हनफी संप्रदाय के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त करते हुए अपने फतवा-ए-जहादारी में निम्नलिखित लिखा: यदि महमूद एक बार फिर भारत जाता तो वह हिंद के उन सभी ब्राह्मणों को अपनी तलवार के नीचे ले आता जो उस विशाल भूमि में कुफ्र के कानूनों और मूर्ति पूजकों की शक्ति के जारी रहने का कारण है। वो 2 या 3 लाख हिंदू सरदारों के सिर काट देता। वह अपनी हिंदू वध की तलवार तब तक म्यान में नहीं डालता जब तक कि पूरा हिंद इस्लाम स्वीकार न कर ले, क्योंकि महमूद एक शफी था और इमाम शफी के अनुसार हिंदुओं के लिए इस्लाम या मौत का हुक्म है, यानी या तो उन्हें मौत की सजा दी जाए या इस्लाम कबूल कर लिया जाए। उन हिंदुओं से जजिया लेना जायज नहीं है जिनका न तो कोई पैगंबर है और न ही कोई किताब। शेख नूरुद्दीन मुबारक गजनवी चिश्तिया के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सूफी सिलसिले के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के सबसे महत्वपूर्ण शिष्य थे, जिनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में बगदाद में हुई थी। गजनवी भारत आकर बस गए थे, जहां 1234-35 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उन्होंने शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210-1236 के शासनकाल में शेख उल इस्लाम के रूप में कार्य किया और दीन पनाही के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बर्नी ने अपनी किताब तारीख-ए-फिरोजशाही में इस सिद्धांत के पहले सिद्धांत को इस प्रकार उद्धृत किया है: राजाओं को सच्चे विश्वास के साथ इस्लाम धर्म की रक्षा करनी चाहिए
और राजा तब तक धर्म की रक्षा का कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे जब तक कि वे ईश्वर और पैगंबर के पंथ के लिए कुफ्र और काफिरी, अविश्वास, शिर्क, ईश्वर के साथ साझीदार बनाना और मूर्ति पूजा को उखाड़ फेंके और जड़ से उखाड़ न फेंके। लेकिन अगर कुफ्र की मजबूत जड़ों और काफिरों और मूर्ति पूजकों की बड़ी संख्या के कारण मूर्ति पूजा को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना संभव नहीं है, तो राजाओं को कम से कम मुशरिक और मूर्ति पूजक हिंदुओं को अपमानित, बदनाम करने का प्रयास करना चाहिए, जो ईश्वर और पैगंबर के सबसे बड़े दुश्मन है। राजाओं के धर्म के रक्षक होने का लक्षण ये है, जब वे किसी हिंदू को देखते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और वे उसे जिंदा दफनाना चाहते हैं। वे ब्राह्मणों को भी पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो कुफ्र और शिर्क के नेता हैं और जिनके द्वारा कुफ्र और शिर्क फैलाया जाता है और कुफ्र के आदेशों को लागू किया जाता है। इस्लाम के राजाओं के डर और आतंक के कारण ईश्वर और पैगंबर का एक भी दुश्मन मीठा पानी नहीं पी सकता है या अपने बिस्तर पर पैर नहीं फैला सकता है और शांति से सो नहीं सकता है। जोर दिया गया, ईश्वर के लिए अल्लाह पढ़े। निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य और भारत के धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों द्वारा भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता माने जाने वाले अमीर खुसरो ने भी यही राय दोहराई जब उन्होंने अपने खज़ाइन उल फुतूह में, जिसे तारीख-ए-अलाई भी कहा जाता है, निम्नलिखित लिखा: हमारे पवित्र योद्धाओं की तलवार के कारण पूरा देश आग से कांटों से रहित जंगल की तरह हो गया है। भूमि तलवार के पानी से संतृप्त हो गई है और काफिरपन, हिंदू धर्म की भाप फैल गई है। हिंद के बलवान पुरुषों को पैरों तले रौंदा गया है और सभी श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार है। इस्लाम विजयी हुआ है, मूर्ति पूजा का दमन हुआ है। यदि हनीफा के कानून ने जजिया के भुगतान पर मृत्यु से छूट नहीं दी होती तो हिंद का नाम जड़ से शाखा तक मिट गया होता। हालांकि मुस्लिम बादशाहों को बेहतर पता था, वे मुल्लाओं और सूफियों की तरह किसी मूर्खता के स्वर्ग में नहीं रहते थे। इस्लाम के कानून के समर्थक इस्लामी सेनाओं द्वारा संरक्षित शहरों में आराम और विलासिता के बीच रहते थे। वे अपने धर्म की सुंदरता के बारे में चाहे जितनी भी बकवास फैला सकते थे। दूसरी ओर मुस्लिम बादशाहों को ज्यादातर युद्ध के मैदानों में रहना पड़ता था और वे उस स्थिति के शक्ति समीकरणों को गहराई से समझ सकते थे जिसमें उन्हें कड़े हिंदू प्रतिरोध और हिंदू स्वतंत्रता के बार बार के दावे के खिलाफ लगातार युद्ध छेड़ना पड़ता था। उन्होंने बहुत जल्द ही यह जान लिया था कि हिंदू इस्लाम को एक काली बर्बरता की व्यवस्था मानकर उससे नफरत करते हैं और इस आपराधिक पंथ के आगे झुकने के बजाय उससे लड़ना पसंद करेंगे। इसके अलावा उन्हें हिंदुओं से ऐसे काम करवाना जरूरी था जिनके लिए न तो मुल्ला, न सूफी, न ही इस्लाम के तलवारबाज तैयार थे, जैसे कृषि, वाणिज्य, उद्योग, बही खाता, सफाई वगैरह। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही मुस्लिम बादशाहों को इस्लामी कानून की हनफी विचारधारा समझाई गई, वे उसके मुरीद हो गए। इसलिए नहीं कि उन्हें यह विचारधारा पसंद थी, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने हिंदुओं को जिम्मी माना, उन पर जजिया और दूसरी पाबंदियां लगाई और जहां तक हो सका उन्हें लकड़ी काटने और पानी भरने वालों जैसा दर्जा दिया। मुल्लाओं और सूफियों ने इस अपवित्रता पर धिक्कार किया। बर्नी ने शोक व्यक्त किया, क्या राजा जजिया के रूप में कुछ तनकों के भुगतान को काफिरों को सभी आदेशों और काफिरी के विवरणों का पालन करने, अपने धर्म का भ्रामक साहित्य पढ़ने और अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने की पूरी आजादी देने के लिए पर्याप्त औचित्य मानता, तो सच्चा धर्म अन्य धर्मों पर कैसे हावी हो सकता था और इस्लाम के प्रतीकों को कैसे ऊंचा रखा जा सकता था? अगर शासक काफिरों को अपने मंदिर रखने, अपनी मूर्तियों को सजाने और अपने त्योहारों पर ढोल नगाड़े बजाकर, नाच गाकर आनंद मनाने की अनुमति देते रहेंगे, तो सच्चा धर्म कैसे प्रबल होगा? हिंदू समाज की स्थिति। लेकिन बर्नी और उसके जैसे लोग मुस्लिम बादशाहों के साथ अन्याय कर रहे थे, जो मौजूदा परिस्थितियों में इस्लाम की सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे उन क्षेत्रों में हिंदू समाज की स्थिति की बहुत ही गुलाबी तस्वीर पेश कर रहे थे, जहां इस्लामी राज्य ने अपना शिकंजा कस लिया था। बेशक हिंदू अपनी मातृभूमि के उन हिस्सों में नाच गा रहे थे, जहां उनके राजाओं ने स्वतंत्रता बरकरार रखी थी या फिर हासिल की थी। लेकिन मुस्लिम बादशाहों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हिंदुओं को मूक मवेशियों में बदल दिया गया था, जो हमेशा सबसे नीच मुस्लिम की दया पर निर्भर थे। बर्नी खुद लिखते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने विद्वानों से नियमों और विनियमों की मांग की ताकि हिंदू को कुचला जा सके और संपत्ति और कब्जा, जो असंतोष और विद्रोह का कारण है, उसके घर में न रह सके। इन विद्वानों में से एक काजी मुगीसुद्दीन थे। उन्होंने बहुत कठोर उपायों की वकालत की और सलाह दी, यदि राजस्व संग्रहकर्ता किसी हिंदू के मुंह में थूकता है तो हिंदू को बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार करने के लिए अपना मुंह खोल देना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को सकल उपज का आधा कर दिया।
उसने सभी दुधारू मवेशियों पर चराई कर और गृह कर लगा दिया। बर्नी स्वयं रिपोर्ट करते हैं, लोगों को आज्ञाकारिता की ऐसी स्थिति में ला दिया गया था कि एक राजस्व अधिकारी 12 खुतों, मुकद्दमों और चौधरियों, सभी हिंदुओं को एक साथ गर्दन से बांधता था और मारपीट कर भुगतान करता था। हिंदू इतने गरीब थे कि उनकी पत्नियों को मुस्लिम घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ता था। इसके बाद अलाउद्दीन के बाजार नियम आए, जिन्हें हमारे धर्मनिरपेक्षतावादी और ऑल इंडिया रेडियो भारत के इतिहास में समाजवाद का पहला प्रयोग कह रहे हैं। किसानों, जो हिंदू थे, को व्यापारियों को मनमाने ढंग से तय की गई कीमतों पर अपना अनाज बेचने का आदेश दिया गया था। व्यापारियों, जो हिंदू भी थे, को यह अनाज राज्य को बेचने के लिए मजबूर किया गया था। राजकीय गोदामों में इतना अनाज जमा था कि अलाउद्दीन की मृत्यु के 18 साल बाद दिल्ली आए इब्न बतूता ने अलाउद्दीन के शासनकाल में खरीदा गया चावल खाया। हिंदू व्यापारियों को हर तरह का माल उन इलाकों से खरीदना पड़ता था जहां कीमतें तय नहीं होती थी, लेकिन राज्य को बेचने के लिए उन्हें जो कीमतें देनी होती थी, वे बिना किसी लागत के तय होती थी। और व्यापारियों को अपनी पत्नियों और बच्चों को राजधानी में बंधक बनाकर रखना पड़ता था ताकि वे नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। ये शुद्ध और स्पष्ट रूप से जब्ती थी, ऐसी परिस्थितियों में जहां मौत के अलावा कोई बचाव नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि हिंदुओं के लिए केवल इतना ही छोड़ा जाए कि न तो वे अपनी संपत्ति के मद में चूर हो जाएं और न ही इतने कंगाल हो जाएं कि निराश होकर अपनी जमीन और खेती छोड़ दे। उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने भू राजस्व में भारी वृद्धि की। बर्नी रिपोर्ट करते हैं, दोआब में कराधान को 20 गुना बढ़ा दिया गया था और परिणामस्वरूप शाही अधिकारियों ने ऐसे अबवाब या उपकर बनाए और उन्हें इतनी कठोरता से वसूला कि किसान नपुंसकता, गरीबी और बर्बादी की ओर बढ़ गए। हजारों लोग मारे गए और जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो सुल्तान ने विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया और जंगली जानवरों की तरह उनका शिकार किया। इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली आए थे, ने सुल्तान के महल में ईद के जश्न के बारे में अपनी पुस्तक रहला में लिखा है। फिर संगीतकार प्रवेश करते हैं। पहला समूह उस वर्ष युद्ध में पकड़े गए काफिर राजाओं की बेटियां होती है। वे गाती हैं और नाचती हैं और सुल्तान उन्हें अपने अमीरों और अज्जा को दे देता है। फिर काफिरों की दूसरी बेटियां आती हैं जो नाचती गाती हैं और सुल्तान उन्हें अपने रिश्तेदारों, अपने साले और मालिक के बेटों को दे देता है। बाद में कुछ काफिर महिलाएं बंदी बनाकर दिल्ली पहुंची, जिनमें से 10 को वजीर ने मेरे पास भेजा। फिर सुल्तान ने चीन के सम्राट के पास भारतीय काफिरों में से 100 पुरुष दास और 100 दास गायिकाएं और नर्तकियां भेजी। वो ये भी बताता है कि कैसे अलापुर का मुस्लिम सेनापति काफिरों पर टूट पड़ता और उन्हें मार डालता या बंदी बना लेता। एक दिन उस दुष्ट को हिंदुओं ने मार डाला। उसके दास अलापुर पर टूट पड़े और उन्होंने वहां के पुरुषों को तलवार से मार डाला, महिलाओं को बंदी बना लिया और वहां की हर चीज पर कब्जा कर लिया। फिरोज शाह तुगलक ने दासों को पकड़ने का एक उद्योग संगठित किया। शम्स-ए-सिराज अफीफ अपनी किताब तारीख-ए-फिरोज शाह में लिखते हैं, सुल्तान ने अपने बड़े जागीरदारों और अधिकारियों को आदेश दिया कि जब भी वे युद्ध में हो, यानी हिंदू विद्रोहों को दबा रहे हो, तो दासों को पकड़ ले और सबसे अच्छे दासों को चुनकर दरबार की सेवा में भेज दे। सरदार और अधिकारी स्वाभाविक रूप से ज्यादा दासों को इकट्ठा करने में लग गए और इस तरह बड़ी संख्या में दास इकट्ठा हो गए। जब दासों की संख्या ज्यादा हो जाती तो सुल्तान उन्हें महत्वपूर्ण शहरों में भेज देता। अनुमान लगाया गया है कि शहर और विभिन्न जागीरों में 1,80,000 दास थे। सुल्तान ने इन दासों के मामलों के प्रबंधन के लिए कई अधिकारियों वाला एक अलग विभाग बनाया। फिरोज शाह ने हिंदुओं के साथ अपने व्यवहार में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो स्वयं अपने फुतुहात-ए-फिरोज शाह में लिखते हैं, हिंदुओं और मूर्ति पूजकों ने सहनशीलता, ज़र-ए-ज़िमिया के लिए धन देने पर सहमति व्यक्त की थी और बदले में मतदान कर जजिया देने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसके बदले में उन्हें और उनके परिवारों को सुरक्षा मिली थी। इन लोगों ने अब शहर में और आसपास के इलाकों में नए मूर्ति मंदिर बनवाए, जो पैगंबर के कानून के विपरीत है, जिसमें घोषणा की गई है कि ऐसे मंदिरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईश्वरीय मार्गदर्शन के तहत मैंने इन इमारतों को नष्ट कर दिया और उन अविश्वासियों को मार डाला जिन्होंने दूसरों को गुमराह किया, और निचले क्रम के लोगों को मैंने कोड़े मारे और दंडित किया, जब तक कि ये दुर्व्यवहार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया। निम्नलिखित एक उदाहरण है। मालू गांव में एक तालाब है जिसे वे कुंड कहते हैं। उनकी औरतें और बच्चे भी पालकियों और गाड़ियों में सवार होकर बाहर निकल पड़े। वहां वे हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और मूर्ति पूजा की। इस कुप्रथा को इतना अनदेखा कर दिया गया था कि बाजार के लोग वहां तरह तरह का सामान ले गए, स्टॉल लगाकर अपना सामान बेचने लगे।
जब ये बात मेरे कानों तक पहुंची तो मेरी धार्मिक भावनाओं ने मुझे तुरंत इस कलंक और इस्लाम धर्म के अपमान को रोकने के लिए प्रेरित किया। सभा वाले दिन मैं स्वयं वहां गया और मैंने आदेश दिया कि इन लोगों के नेताओं और इस घृणित कार्य को बढ़ावा देने वालों को मौत की सजा दी जाए। मैंने उनके मूर्ति मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनकी जगह मस्जिदें बनवाई। उन्होंने एक और घटना का वर्णन किया है जिसमें नए मंदिर बनाने वाले हिंदुओं को उनके महल के द्वार के सामने कत्ल कर दिया गया और उनकी पुस्तकों, मूर्तियों और पूजा के बर्तनों को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। उनके अनुसार ये सभी लोगों के लिए एक चेतावनी थी कि एक मुसलमान देश में कोई भी जिम्मी ऐसी दुष्ट प्रथाओं का पालन नहीं कर सकता। अफीफ एक और मामले का वर्णन करते हैं जिसमें दिल्ली के एक ब्राह्मण पर अपने घर में सार्वजनिक रूप से मूर्ति पूजा करने और मुसलमान महिलाओं को बहकाकर उन्हें काफिर बनाने का आरोप लगाया गया था। ब्राह्मण को हाथ पैर बांधकर लकड़ियों के जलते ढेर में फेंक दिया गया। जिस इतिहासकार ने स्वयं इस दृश्य को देखा वो ये कहकर अपनी संतुष्टि व्यक्त करता है, देखिए सुल्तान कानून और सदाचार का कितना कठोर पालन करता था, वो अपने आदेशों से जरा भी विचलित नहीं होता था। सिकंदर लोदी का साम्राज्य फिरोज शाह तुगलक के साम्राज्य से बहुत छोटा था, लेकिन उसने इस्लाम के कानून को कम उत्साह से लागू नहीं किया। उसके शासनकाल का एक विशिष्ट उदाहरण अब्दुल्ला ने अपनी तारीख-ए-दाऊदी में दर्ज किया है। अकबरशाही में वर्णित है कि बोधन नाम का एक ब्राह्मण आया जिसने एक दिन मुसलमानों के सामने ये दावा किया कि इस्लाम सच्चा है, जैसा कि उसका अपना धर्म भी है। उसका ये भाषण दूर दूर तक फैला और उलेमाओं के कानों तक पहुंचा। उस जिले के गवर्नर हुमायूं ने उस ब्राह्मण को संबल में राजा के सामने भेजा। सुल्तान सिकंदर ने हर तरफ से सभी विद्वान पंडितों को बुलाया। मामले की जांच पड़ताल के बाद उलेमाओं ने तय किया कि उसे कैद करके इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए, वरना उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। चूंकि उस ब्राह्मण ने धर्मत्याग करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उलेमाओं के आदेश से उसे मौत की सजा दी गई। सुल्तान ने विद्वान तर्कवादियों को पुरस्कृत करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी। इस्लाम के कानून का हिंदुओं के लिए क्या अर्थ था, इस बारे में हिंदू अभिलेख बहुत कम और दूर दूर तक मौजूद है, लेकिन जब भी ये उपलब्ध होते हैं वे मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों की पुष्टि करते हैं। विजयनगर के कुमार कंपाना मृत्यु 1374 की पत्नी गंगा देवी ने अपनी रचना मधुर विजयम में मदुरै क्षेत्र की उस समय की स्थिति के बारे में इस प्रकार लिखा है, जब वो मुस्लिम शासन के अधीन था, दुष्ट मलयच प्रतिदिन हिंदुओं के धर्म को दूषित करते हैं। वे देवताओं की मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और पूजा की सामग्री को फेंक देते हैं। वे श्रीमद्भागवत और अन्य पवित्र ग्रंथों को अग्नि में डाल देते हैं, ब्राह्मणों के शंख और घंटी जबरन छीन लेते हैं और अपने शरीर पर लगे चंदन को चाटते हैं। वे तुलसी के पौधे पर कुत्तों की तरह पेशाब करते हैं और जानबूझकर हिंदू मंदिरों में मल त्याग करते हैं। वे पूजा में लगे हिंदुओं पर अपने मुंह से जल फेंकते हैं और हिंदू संतों को इस प्रकार प्रताड़ित करते हैं मानो वे बहुत से पागल हों। मध्यकालीन भारत के महान वैष्णव संत की जीवनी चैतन्य मंगल 1484 में संत के जन्म की पूर्व संध्या पर नवद्वीप में हिंदुओं की दुर्दशा का वर्णन करती है। लेखक जयानंद लिखते हैं, राजा ब्राह्मणों को पकड़ लेता है, उनकी जाति को दूषित करता है और यहाँ तक कि उनकी जान भी ले लेता है। अगर किसी घर में शंख बजता है तो उसके स्वामी को अपना धन, जाति और यहाँ तक कि जीवन भी गंवाना पड़ता है। राजा उन लोगों के घरों को लूटता है जो कंधे पर पवित्र धागा पहनते हैं और माथे पर पवित्र टीका लगाते हैं और फिर उन्हें बांध देता है। वो मंदिरों को तोड़ देता है और तुलसी के पौधों को उखाड़ देता है। गंगा में स्नान निषिद्ध है और सैकड़ों पवित्र अश्वत्थ और कटहल के पेड़ काट दिए गए हैं। विजयगुप्त ने बंगाल के हुसैन शाह 1493-1519 की प्रशंसा में एक कविता लिखी। इस कविता में दो काजी भाई हसन और हुसैन विशिष्ट इस्लामी पात्र हैं। उन्होंने आदेश जारी किया था कि जिस किसी के सिर पर तुलसी का पत्ता हो उसे हाथ पैर बांधकर उनके पास लाया जाए, फिर उसकी पिटाई की जाती थी। काजियों द्वारा नियुक्त चपरासियों ने ब्राह्मणों के पवित्र धागे फाड़ दिए और उनके मुंह में थूक दिया। एक दिन एक मुल्ला ने इन काजियों का ध्यान कुछ हिंदू लड़कों की ओर दिलाया जो देवी मनसा की पूजा कर रहे थे और उनके भजन गा रहे थे। काजी भड़क गए और चिल्लाने लगे, क्या हिंदू हरमजादे हमारे गांव में हिंदू अनुष्ठान करने की इतनी हिम्मत करते हैं? इन अपराधी लड़कों को पकड़कर मुस्लिम खाना खाने के लिए मजबूर करके जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए। इन काजियों की मां एक हिंदू महिला थी जिनकी शादी उनके पिता से जबरन कर दी गई थी। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन हिंदू लड़कों के घर तोड़ दिए, पवित्र कलश तोड़ दिए और पूजा सामग्री फेंक दी। लड़कों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा।
भारत के उन हिस्सों में हालात ऐसे ही थे जहां कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ही में दिल्ली में अपना पहला इस्लामी राज्य स्थापित करने के बाद से मुस्लिम शासकों का शासन था। रावी नदी तक का पंजाब और पूरा सिंध महमूद गजनवी के शासनकाल में मुस्लिम शासन के अधीन था। 14वीं शताब्दी के आरंभ में कश्मीर का भी यही हश्र हुआ। अगर वो राज्य जिसने धार्मिक प्रेरणा से हिंदुओं के साथ इतना घृणित व्यवहार किया धर्मतंत्र नहीं था, तो एनसीईआरटी के विशेषज्ञों को धर्मतंत्र की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। अब तक की आम बोलचाल में धर्मतंत्र का अर्थ राज्य तंत्र पर एक ही पंथ का प्रभुत्व और उस पंथ को न मानने वालों के साथ भेदभाव रहा है। एम नाजिम जैसे दुष्ट और हमारी शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकीकरण के संरक्षक हिंदू धर्मनिरपेक्षतावादियों ने उन उपायों के लिए राजनीतिक व्याख्याएं गढ़ने की कोशिश की है जिन्हें मुस्लिम शासकों ने विशुद्ध रूप से धार्मिक उत्साह के कारण अपनाया था। लेकिन उस स्थिति में राजनीति और धर्म दोनों ही अपने सामान्य अर्थों को भूल जाते हैं और गूढ़ शब्द बन जाते हैं जिन्हें केवल दुष्ट और धर्मनिरपेक्ष लोग ही समझ सकते हैं। अकबर का मिथक। यह विचित्र किंतु सत्य है कि वही इतिहासकार जो अकबर पूर्व मुस्लिम शासनकाल को हिंदुओं के लिए एक दुस्वप्न मानने से इनकार करते हैं, उन्हीं हिंदुओं के लिए अकबर को एक उज्ज्वल भोर का अग्रदूत मानते हैं। वे बताते हैं कि कैसे अकबर ने तीर्थयात्रा कर और जजिया कर समाप्त किया, कैसे उसने हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और कैसे उन्हें ऐसी ऐसी रियायतें दी जिनका उन्हें पहले लाभ नहीं मिला था। इन महानुभावों से कोई यह पूछ सकता है कि यदि ये भेदभावपूर्ण कर और अक्षमताएं पहले मौजूद नहीं थी तो आप अकबर को हिंदुओं को इनसे मुक्त कैसे पाते हैं? उत्तर के रूप में जो कुछ भी मिलेगा वो केवल तामझाम का एक और पुलिंदा होगा। ऐसे हिंदू इतिहासकारों की कोई कमी नहीं है जो अकबर की खूब तारीफ करते हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इससे भी आगे बढ़कर अकबर को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक घोषित करते हैं। आजकल ऐसा हिंदू दुर्लभ है जो इन सभी बड़ी बड़ी कहानियों पर चुटकी भर भी संदेह न करे। दूसरी ओर अधिकांश मुस्लिम इतिहासकार और धर्मशास्त्री अकबर को भारत में इस्लाम के इतिहास में एक खलनायक मानते हैं। इश्तियाक हुसैन कुरैशी, जो मानते हैं कि हिंदू अपने राजकुमारों की तुलना में मुस्लिम शासन में कहीं अधिक खुश थे, अकबर पर मुस्लिम राजनीति के स्थापित सिद्धांतों से छेड़छाड़ करके पैक्स मुस्लिमाइका को खतरे में डालने का आरोप लगाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि अगर अहमद सरहिंदी बचाव के लिए नहीं आते तो अकबर ने भारत में इस्लाम को लगभग खत्म कर दिया होता। केवल स्वतंत्रता के बाद के भारत में ही कुछ मुस्लिम इतिहासकार अकबर को इस देश में धर्मनिरपेक्षता के अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मुसलमानों के मुंह में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, खासकर अगर मुसलमान मार्क्सवादी भी हो। उनके लिए अकबर हिंदुओं के लिए एक मुस्लिम नायक से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए अकबर के बारे में सच्चाई जानने के लिए मूल स्रोतों तक जाना होगा। इन स्रोतों से जो कहानी मिलती है उसका सारांश इस प्रकार है। 1. अकबर में भारतीयता का कोई अंश नहीं था, सिवाय इसके कि उसने अपना जीवन भारत में बिताया, युद्ध भारत में लड़े, साम्राज्य भारत में बनाया और कई भारतीय महिलाओं को अपने हरम में घसीटा। उसे भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, इतिहास या संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि उसने कुछ देशी चाटुकारों से सुना था जो उसके दरबार में बहुत ही साधारण कारणों से आते थे। किसी भी योग्य हिंदू संत या विद्वान ने उससे मिलने या उसे भारतीय विषयों के बारे में शिक्षित करने की जहमत नहीं उठाई। केवल कुछ जैन मुनि ही उसके निकट आए, लेकिन जैन मुनि हमेशा से ईसाई मिशनरियों की तरह शाही संरक्षण की तलाश में रहे हैं। इसके अलावा अकबर ने इन मुनियों का इस्तेमाल कुछ राजपूत राजकुमारों को प्रभावित करने के लिए किया जो अन्यथा अड़ियल रुख अपनाते रहते। 2. अकबर पूरी तरह से एक विदेशी इस्लामी डाकू था जिसने भारत के एक बड़े हिस्से पर मुख्यतः मध्य एशिया और फारस से आयातित मुस्लिम तलवारबाजों के बल पर विजय प्राप्त की थी। उसे ये घोषित करने में बहुत गर्व था कि वो तैमूर और बाबर का वंशज है और ट्रांसोक्सियाना में अपने पूर्वजों की मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित था। उसने अपने नाम को इस्लामी सम्मानसूचक गाजी से अलंकृत करना जारी रखा, जो उसने अपने शासनकाल के आरंभ में अधमरे हिमू का सिर काटकर प्राप्त किया था। उसने एकमात्र प्रतिरोधी हिंदू राज्यों मेवाड़ और गोंडवाना के विरुद्ध जो युद्ध छेड़े, उनमें पारंपरिक जिहाद के सभी लक्षण विद्यमान थे। जब भी उसे किसी खुशी का जश्न मनाना होता या किसी महान कार्य के लिए आशीर्वाद लेना होता, जो कि अक्सर होता था, वह हिंदुओं और हिंदू धर्म के विरुद्ध इस्लाम के निरंतर युद्ध के सबसे प्रमुख प्रतीक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तीर्थयात्रा पर जाता था। उन्होंने मक्का और मदीना समेत कई मुस्लिम तीर्थ स्थलों को प्रचुर उपहार भेजे और पुर्तगालियों से बातचीत की ताकि मुस्लिम तीर्थयात्रियों की यात्राएं सुगम हो सके।
मक्का के शरीफों और बुखारा के उज़्बेक राजा को लिखे अपने पत्रों में उन्होंने विरोध जताया कि वे न केवल एक अच्छे मुसलमान हैं, बल्कि इस्लाम के पैरोकार भी हैं, और जो रूढ़िवादी उलेमा उन पर संदेह करते थे, वे भारत में एक मजबूत और टिकाऊ इस्लामी साम्राज्य को मजबूत करने के उनके प्रयास को नहीं समझते। 3. अकबर ने हिंदुओं को जो रियायतें दी, वे हिंदुओं या हिंदू धर्म के प्रति उसकी किसी उदारता से प्रेरित नहीं थी। वो हर मुस्लिम साम्राज्य निर्माता के दो कट्टर शत्रुओं, मुस्लिम सरदारों और कट्टर उलेमाओं से लड़ने के लिए हिंदुओं का समर्थन हासिल करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले भी इन्हीं शत्रुओं का सामना किया था, लेकिन वे उन पर विजय पाने में असफल रहे क्योंकि वे भारत में विदेशी मुस्लिम बिरादरी के घेरे से बाहर नहीं निकल सके। अकबर दोनों शत्रुओं को काबू करने में सफल रहा क्योंकि उसने एक नया तरीका अपनाया और बहुत जल्द ही उसे पता चल गया कि यह कारगर है। उसने राजपूत राजकुमारों और उनके अनुचरों की मदद से मुस्लिम सरदारों को काबू में किया। उसने उलेमाओं को कुछ तो इबादत खाने में एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर और कुछ जोगियों, जैन मुनियों और ईसाई मिशनरियों को डराने के लिए उनके साथ छेड़खानी करके काबू में किया। उनके पास राजसी संरक्षण के अलावा और कुछ नहीं था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अकबर का प्रतिद्वंद्वी धर्मों के कुछ प्रवक्ताओं के साथ मेलजोल उसकी किसी सच्ची खोज से प्रेरित था, या इस मेलजोल से उसकी बुद्धि में कोई सुधार हुआ। वो अपने जीवन के अंतिम समय तक इस्लामी विचारधाराओं का कैदी बना रहा। 4. नहीं उसे हिंदू समर्थन के लिए कोई भारी कीमत चुकानी पड़ी। सौभाग्य से उसने ऐसे समय में काम करना शुरू किया जब इस्लामी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हिंदू प्रतिरोध मेवाड़ और गोंडवाना जैसे छोटे छोटे इलाकों को छोड़कर क्षीण अवस्था में था। हिंदू प्रतिरोध का नेतृत्व अब तक राजपूत राजकुमारों ने किया था, लेकिन कई शताब्दियों तक मुस्लिम लुटेरों के साथ उनके द्वारा लड़े गए अनगिनत युद्धों ने उनकी जनशक्ति और भौतिक संसाधनों को समाप्त कर दिया था। अकबर को बहुत जल्द ही यह एहसास हो गया कि वो कुछ ऐसे इशारों के बदले राजपूतों की मदद खरीद सकता है जो उस समय रूढ़िवादी इस्लाम के लिए भले ही अशुभ लग सकते थे, लेकिन अंततः सही ही साबित हुए। वास्तव में अगर हम इन सब पर गौर करें तो हिंदुओं को अकबर के इन इशारों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपने हरम के लिए हिंदू राजकुमारियों की मांग की, जिसका अर्थ था हिंदू सम्मान का समर्पण। उसने हिंदू योद्धाओं को न केवल मुस्लिम विद्रोहियों के विरुद्ध बल्कि हिंदू स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध भी नियुक्त किया, जिसका अर्थ था हिंदू वीरता का वेश्यावृत्ति। व्यवहारिक रूप से उसने हिंदुओं को न केवल अपने जीवन काल में बल्कि आज तक इस्लाम की तलवार चलाने पर मजबूर किया। तीर्थयात्रा कर और जजिया कर के उन्मूलन के कारण इस्लामी राज्य को जो आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी भरपाई एक सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली वाले इस्लामी साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण से कई गुना ज्यादा हुई, जो हिंदू जनता खासकर किसानों से वसूला जाता था, और उस साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्धों, मुगल शान शौकत और शान शौकत को बनाए रखने और ताज जैसे स्मारकों के निर्माण की भारी लागत के साथ किया जाता था। मुगल साम्राज्य के अंत तक हिंदू जनता निर्वाह स्तर तक पहुंच गई थी। 5. अकबर के शासनकाल में ही विदेशों के कई इस्लामी देशों से मुस्लिम साहसी लोग अभूतपूर्व पैमाने पर भारत की ओर उमड़ पड़े और देश में इस्लामी व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। उन्होंने मुगल साम्राज्य की सेना और प्रशासन में सभी शीर्ष पदों पर कब्जा कर लिया। आंकड़ों का हवाला देकर ये दर्शाया जा सकता है कि औरंगजेब के समय तक सरकारी पदों पर हिंदुओं की हिस्सेदारी बढ़ती रही, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अकबर के तत्काल उत्तराधिकारी के समय से ही मुगल साम्राज्य की नीतियों में हिंदुओं की भागीदारी कम होती गई। अकबर के शासनकाल में भी निचले स्तर के मुस्लिम पदाधिकारियों ने इस्लाम के अनुसार विभिन्न तरीकों से हिंदुओं का उत्पीड़न करना बंद नहीं किया। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अकबर के दरबार के कई बड़े बड़े लोग शेख अहमद सरहिंदी के नेतृत्व वाले रूढ़िवादी उलेमाओं और सूफियों के निकट संपर्क में थे, जो खुलेआम कहते रहते थे कि हिंदुओं को या तो इस्लाम धर्म अपनाना चाहिए या उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अकबर की मृत्यु के तुरंत बाद वे खुलकर सामने आ गए और उनकी संतानें जहांगीर के शासनकाल से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक पुनः शक्ति और प्रतिष्ठा की ओर बढ़ती रही। ये सच है कि मुख्य दोष हिंदुओं का था कि वे अकबर के छद्म रूप को न देख पाए और उसे एक ऐसी साम्राज्यवादी शक्ति को मजबूत करने में मदद नहीं की, जिसे अकबर पूर्व मुस्लिम शासनकाल में इस्लाम ने भारत में कभी नहीं देखा था। लेकिन तथ्य ये है कि अगर अकबर ने मजबूत नींव नहीं रखी होती, तो जहांगीर जैसा क्रूर दुष्ट, शाहजहां जैसा घृणित अपराधी और हिंदुओं पर अंतहीन अत्याचार और अपमान ढाने वाला औरंगजेब जैसा इस्लामी राक्षस न होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर का शासन एक चमकदार सुबह होने के बजाय एक अंधेरी रात की शुरुआत मात्र था, जो आज तक नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के रूप में जारी है।